और वेट करना पड़ेगा आधा घंटा, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। अब दोस्तों, मैं हूँ आपका वजीबुल्लाह थी। तो आज के व्लॉग में हम लोग चिलास से निकलेंगे और हुंजा जाएंगे। तो आज मैं आपको रूम टूर भी दूंगा अपना जो चिलास का है, और फिर हुंजा का जाकर भी देंगे। तो चले मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। बाहर का सीन देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। बारिश हल्की हल्की हो रही है, ये देखें। अब रुक गई है, अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। तो ये चिलास में ऐसा मौसम मैंने पहली दफ़ा देखा। लास्ट टाइम जब आया था बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रात को भी गर्मी थी। और ये देखें जी, रूम है ये हमारा, बड़े कमाल का था। ये सारे बैग्स वगैरह पड़े हैं और ये सारा अच्छा रूम था। ये देख लें, वाशरूम दिखाता हूँ आपको मैं। ये वाशरूम है, ठीक है, बस बंद कर देते हैं, स्मेल आ रही है। चलें जी, अब हम नीचे नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे का टाइम है। इन्होंने कहा था कि हम 6 बजे उठाएंगे और 7 बजे आप नीचे होने चाहिए। तो इन्होंने उठाया ही हमें 7 बजे, तो अब तकरीबन 7:30 का टाइम है। तो अभी नीचे नाश्ता करने चलेंगे और फिर हम चलेंगे, वो आगे निकलेंगे हुंजा की तरफ। ये सारा सीन चेक करें चिलास के होटल की। हम छत पे हैं। इस होटल का नाम इंडस है। सारा सीन चेक करें, माशाल्लाह कमाल है। हवाएं चल रही हैं ठंडी। चिलास में पहले कभी इस तरह की मौसम मैंने आज तक नहीं देखा। कमाल हुआ है यार। बस अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है। अभी ब्रेड थी, अंडा था और चाय वगैरह थी। बस हम वाशरूम करने के लिए ऊपर आए, फिर हम निकले हैं। देखें, अब हम लोग निकलने लगे हैं हुंजा की तरफ। तो बस सामान वगैरह रख लें, फिर देखते हैं। हम लोग जाने लगे थे, पर ड्राइवर जो है वो चला गया नहाने धोने। पहले उसको पता नहीं था जहाज पे, तो हम सारे नीचे आ गए, बस में बैठ गए। वो सर जी नहाने चले गए। अब और वेट करना पड़ेगा आधा घंटा, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। अब देखते हैं बाकी क्या बनता है। और जल्दी से आ ही जाए, थक गए हैं। अब इन्होंने 7 बजे का कहा था कि 7 बजे यहाँ से निकलना है, और अब टाइम 9:30 हो रहे हैं। तो कितना लेट हो गया, अभी और लेट हो गए। 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे हम निकलेंगे यहाँ से। बड़ा ही गलत हो रहा है। ये जी हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है हुंजा के लिए। ये देखें बाहर सारा। तो अब बस हम आधे घंटे में तकरीबन नागा पर्वत पहुँच जाएंगे। रास्ते में काफ़ी व्यू पॉइंट्स आने हैं। नागा पर्वत आना है, और वो आना है वो जहाँ पर हिमालय, कराक्रम और हिंदुकुश 3 आके मिलते हैं सिलसिले। और वहाँ पर राकापोची व्यू पॉइंट भी आना है। बस चल रहे हैं आगे, फिर देखते हैं आधे पौने घंटे में आ जाएगा नागा पर्वत व्यू। हमारे ड्राइवर साहब पागल हुए हैं, हर मोड़ पे ये वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ब्रेक ही लगा नहीं रहे, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट। ये देखें, ये हम नागा पर्वत व्यू पे पहुंच गए। वो सामने है, ये देखें, पर वो बादल ही इतने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और ये देखें सामने माशाल्लाह सीन देखें कितना प्यारा है। ये जीप वाला इसका धुआं नहीं कर रहा, देखें
आगे सीन चेक करें यहाँ भी है। कैमरे में इतना पता नहीं लग रहा जितना असल में मज़े का है यार। ये दो सिविक इकट्ठे खड़ी हैं। ये हमारे गाइड साहब हैं, ये वाइट कलर की शर्ट वाले। दोनों सिविक वालों का फड्डा पड़ गया, बड़ा पैड़ा। देखें ज़रा पठान, देखें हमने कुर्बानियाँ ली हैं। वो देखो मज़े की यार, ये चेक करें। देखिए थोड़े से बादल साइड पे हल्की सी नज़र आ रही है नांगा पर बहुत हैवी यार, कमाल सीन है इस वक्त यहाँ पर। ये सारा देखें पीछे। लास्ट टाइम जब हम आए थे 2-3 साल पहले, तब यहाँ बादल नहीं थे, तब ये क्लियर नज़र आ रही थी। ये गाइड साहब सबको कह रहे हैं कि वापस चलें, तो हम वापस अपनी बस की तरफ जाएंगे और आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना होंगे। अब बस हमने आज अलतित फोर्ट या बलतित फोर्ट, किसी एक फोर्ट पे जाना है और फिर अपने होटल पे। और रास्ते में पता नहीं राकापोशी या कौन सा वो भी आएगा। तो अब चलते हैं आगे डेस्टिनेशन पर। हम बस में आगे बैठ गए, अब बस अब आगे की तरफ जा रहे हैं। थ्री जंक्शन पॉइंट आ गया। ये भाई इतना ही। हाँ जी भाई, कहाँ पर है? ये 3 पॉइंट, ये 3 पहाड़ है, सॉरी जी। जो ये कराकस, हिंदुकश और ये हमारा। अच्छा, ठीक हो गया। ये 3 टॉप पहाड़ है जो यहाँ पे आके मिलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 3 जंक्शन पॉइंट है। ठीक हो गया। ये भाई नाम को पता है कि 3 जंक्शन पॉइंट है, ये हिमालय और बाकी वो 2 मैं भूल गया। काफ़ी प्यारी जगह है ये भी। नीचे जा रहे हैं माशाल्लाह आप लोग, ये सीन चेक करें, कमाल का है यार। नीचे पहुंच गए हम माशाल्लाह, सारा सीन देखें आप। यार नीचे ट्रैक बना हुआ, नीचे जाना कहाँ से है? ये बिग ट्रैक है, यहाँ पे भी जाने का रास्ता है। वो भाई जा तो रहे हैं जी। हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं। ये ऊपर हमारी बसें खड़ी हैं, ये नहीं ऐसे पिछले वाली है, तो वो सारा वो देख लें। तो अब चलते हैं आगे। ये हमारी बस खड़ी है, अभी हम थोड़ी देर में बस उसकी तरफ जा रहे हैं। बस में आ चुके हैं, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन। यहाँ थोड़ा सा स्टे करने के लिए रुके हैं, वाशरूम वगैरह होने के लिए, और ये पेट्रोल वगैरह डलवाने में देखें। तो यहाँ पर हम वाशरूम वगैरह करेंगे, थोड़ा बहुत खाने पीने के सामान लेंगे और फिर आगे निकलेंगे। यार माशाल्लाह ये सीन बड़े कमाल है, पूरा हुंजा ही बड़ा कमाल है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं इसलिए इधर आता हूँ। फैमिली वाले सारे पापा वगैरह कह रहे थे कि कश्मीर चलते हैं, मैंने मना किया था, तो हम हुंजा आए हैं। शायद वापसी पे हम कश्मीर भी जाएँ। हुंजा की अलग ही खूबसूरती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके रास्ते वगैरह, और आगे सारा बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, अलग ही खूबसूरती है इसकी। ये जी हम राकापोशी पहुंच चुके हैं, देखें ज़रा, फुल बादलों में ढका हुआ है, फुल बर्फ़ वाला पहाड़ है, बहुत मज़े का। क्या करें, बहुत कमाल सीन है माशाल्लाह। धूप निकली हुई है, बादल भी हैं, बड़ा अच्छा सीन है। तो अभी हम लोग सारे वाशरूम वगैरह करने गए थे, वाशरूम ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। तो अब हमने खाना मंगवाया, बिरयानी मंगवाई है, वो खाते हैं, फिर आप खाते हैं कैसे। हमने खाना शाना खा लिया। ये देखें हम मोशन राइड के लिए आए हैं, ये राकापोशी में, तो ये लेते हैं, इसका मज़ा उठाते हैं। ये देखें ये हम मोशन राइड लेने के लिए आ गए हैं, सारे पीछे बैठे हैं।
तो हम लोग मोशन राइड करके आ चुके हैं। मज़े की थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं, पर मज़ा आया क्योंकि हॉरर नहीं ना थी, सादी थी, वो जैसे बाइक होती है वो वाली थी। तो वो किया, तो अब ये हम स्पार्कलिंग फ्रूट ड्रिंक पी रहे हैं। मज़े की चीज़ है, पहली दफ़ा ट्राई की। तो बस वाले हमें बुला रहे हैं, तो बस जाने लगे हम अपने पापा वगैरह का वाशरूम गए, में उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर हम चलते हैं। अब हम अपनी बस की तरफ जा रहे हैं, तो जाके बैठते हैं, सारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी, मैं ये कोस्टर का ड्राइवर हूँ और ये जो फैमिली है बहुत ज़्यादा लेट कर रही है। हर जगह पे इनकी चुटो पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती। मामा के बकरे नखरे हैं, पापा के बकरे नखरे हैं, दो भाई, बाकी सारे भी लेट आ रहे हैं। यहाँ पर अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। अच्छा मौसम है, पर मुझे वैसे बारिश अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है जब पहाड़ी इलाके जाऊँ तो धूप वगैरह निकल जाए, पता नहीं क्यों। वहाँ पर धूप भी हल्की हल्की निकली हुई है, ये देखें, और यहाँ पर बारिश हो रही है। बहुत ठंडी है बारिश का, सबसे मज़ा आ रहा है। और हमने फोर्स वगैरह जाना था, वो शायद कैंसिल हो जाए क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो शायद करीमाबाद जाएँ और फिर होटल। ये सीन चेक करें। हम लोग बल्तित फोर्ट आ गए, थोड़ा सा टाइम था इसलिए आ गए। बाकी बल्तित फोर्ट नहीं जाएंगे, कोई एक फोर्ट जाना होता है, तो बल्तित फोर्ट जा रहे हैं। माशाल्लाह सीन चेक करें, ये बल्तित फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये घर बन रहा है। चेरीज का पता नहीं मौसम है कि नहीं, चेरीज हैं कि नहीं। अभी वापस जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या सीन है। हमारे घर साथ पीछे आ रहे हैं। ये देखिए 600 की टिकट है अल्तित फोर्ट की, बहुत ही महंगी है। अभी नहीं देख टिकट लेने लग गया, चलते हैं आगे। और किसी का घर है मेरे ख्याल में, ये कोई शॉप है। अब यहाँ पर भी जाएंगे, ये पता नहीं क्या लगा, ये मेरे ख्याल में खुबानी लगेगी। ये देखिए जी हम ऊपर जा रहे हैं। नहीं माइंड नहीं करते हैं। बड़ी अच्छी जगह, लास्ट टाइम भी मैं आया था, बहुत कमाल जगह। ये है जी अल्तित फोर्ट। माशाल्लाह सीन चेक करें। शायद मैं आपको अंदर का ना दिखा पाऊँ, बैटरी खत्म होने वाली मोबाइल की। Okay, Ji. So welcome to Altit Fort. This is the Altit Fort, 1100 years old. So ilte bilte tunen basically is a balti language ilte bilte. So ilte bigarte Altit in bilte bigarte balti. So इसका मतलब है up and down. So ilte down and bilte up. So ilte से Altit हो गया, बिल्ते से बल्तित हो गया जी। ठीक है। इस फोर्ट को बनाने का मकसद, उस दौर में जंगे होती थी, हमले होते थे, सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह के टल्ले बनाया करते थे, और बनाने वाले बल्तिस्तान से यानी शीगर से आए थे। एक रानी की शादी यहाँ हुई थी, उसका नाम शखतुल, उसके साथ कुछ बाराती भी आए थे। जब वो लोग यहाँ आके देखा तो इतनी बड़ी फोर्ट नहीं थी, छोटी सी फोर्ट बनी हुई थी। फिर उस रानी ने अपने वालिद को मैसेज भेजा, मुझे जहेज में गिफ्ट में एक फोर्ट बना के दे दे। यानी उस दौर में ये फोर्ट उसको जहेज में बना के दिया था। उस दौर में इस्लाम नहीं था, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, देन इस्लाम। यानी आज से 400 साल पहले इस रीजन में इस्लाम आया है, उससे पहले बुद्धिज्म था और हिंदुइज्म था। ओके, सो दिस इज द गार्ड रूम। ये बेसमेंट गार्ड रूम है, यानी ये मेन एंट्रेंस होता था इस फोर्ट का। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस। तो बाहर से आने वालों के ऊपर भी नजर रखते थे, जो अंदर कैदी होते थे। अंदर तहखाना है, इनसाइड इज तहखाना, पनिशमेंट एरिया यानी जिंदान। सो उसके ऊपर भी नजर रखना होता था। तो यहाँ होते थे गार्ड। ये है वाइन सेलर, दिस इज द वाइन सेलर।
यहाँ पे शराब की स्टोरेज होती थी। उस दौर में शराब पीते थे माइनस टेम्परेचर 5 to 10, तो बॉडी को हीट अप रखने के लिए शराब इस्तेमाल करते थे। और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी शराब से ही करते थे, क्योंकि उस दौर में मेडिसन नहीं होता था, नो मेडिसन, तो वो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये जो खड़ी पिलर है, बेसिकली ये एक खड़ी खबर है, ये एक खड़ी खबर है जी। एक राजे के 2 बेटे थे, बड़े को स्टेट मिलनी थी, यानी बड़े को बादशाहत मिलनी थी। फिर छोटे ने बगावत किया, जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े भाई ने छोटे भाई को खड़ा करके इसके अंदर जिंदा चिरवाया है, जिंदा दफनाया है। ये किचन हुआ करता था, दिस इज द किचन। मैंने एक दफा कॉन्फ्रेंस और जगह भी इसी हॉल में लगता था। उस दौर में बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, नॉट इस्लाम, जब वो लोग यहाँ आए थे, तो ये पत्थर साथ लेकर आए, ठीक है। इसको हिंदू शुद्धि यानी कोई भी दिन का आगाज इस पे, यानी वो लोग इस पे दूध चढ़ाते थे, मक्खन लगाते थे, एक किस्म का देवता मानते थे। सो इसको शिवलिंग भी कहते थे, शिवा। ये वही शिव पत्थर है, शिवलिंग, जो कि हिंदुइज्म में होता है। उस दौर में मेटल या लोहा बहुत कम मिकदार में मिलता था। लोग ज्यादातर पत्थर के बर्तन बनाते थे, लोकल स्टोन। ऐसे नरम पत्थरों को तराश के इस तरह के बर्तन बना के इन्हीं में खाना पकाया करते थे। इसको हम बलोचस्तान कहते हैं, इन ब्रुशेस की लैंग्वेज यानी हुंजा लैंग्वेज में। हुंजा में 3 लैंग्वेजेस बोली जाती है, लोअर हुंजा, शिना, इंसेंट्रल हुंजा, ब्रुशेस के अपर हुंजा वखी। और तीनों लैंग्वेज टोटल डिफरेंट है, तीनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं जी। यहाँ पे आग लगता था, धुआं यहाँ से ऊपर, वेंटिलेशन फ्रेश एयर वहां से अंदर आती है, ठीक है। और ये कॉर्नर में दिस इज अ फ्रूट स्टोरेज, ये स्टोरेज बॉक्स है विंटर्स के लिए। इसमें आटा, गंदम, मकई वगैरह स्टोरेज करते थे। ऊपर के छोटे बर्तन जिसमें मेहमानों के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह पेश करते थे, और बीच का पार्ट जिसमें ग्रीन टी यानी कावा चाय मेहमानों को सर्व किया करते थे। सो कॉर्नर में दिस इज द फ्रूट स्टोरेज, ये फ्रूट स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज। इसमें फल, फ्रूट, सब्जियां वगैरह रखते थे, यानी उस दौर का फ्रिज है ये। हुंजा में ज्यादातर मिट्टी के घर बनाने को तरजीह देते हैं। इसकी खासियत यह है कि सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडा। इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है तकरीबन 7.8 फीट को ये बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने ज़िलज़िले आए होंगे, अभी तक ये 40 का हुआ है। साल में छोटे बड़े 4-5 ज़िलज़िले आते रहते हैं, क्योंकि इस रीजन में यानी जीबी में 3 प्लेट्स लगते हैं, टेक्टोनिक्स प्लेट्स, हिंदुकश, हिमालयंस एंड कराकूम। सो वी आर दिस टाइम इन द कराकूम रेंज। ये जो पट्टी है कराकूम रेंज की पट्टी। उस दौर में इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होता था। सो फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट इज कमिंग इन हुंजा 1974। उससे पहले या कदीम ज़माने में दिन की रोशनी इसी विंडो से और रात की रोशनी होती है। ये जो खाने बने हैं दीवार के अंदर, इसमें दिए और चिराग जलते थे। सो ये दिए रखने के लिए है, ओके। ये जो नीचे कालीन बिछी है, हमारे यहाँ पे बर्फीला जानवर यॉक है, उस यॉक की बात से इस तरह के कालीन बनाते हैं। यह हमारा कल्चर में भी है, अक्सर हम लोग घर में इस तरह के कालीन बिछाते हैं। इसकी लाइफ काफ़ी लंबी है, विदाउट वॉश 5 से 10 साल तक बिछा सकते हैं। ये नीचे से ठंडक को ऊपर आने नहीं देता है। दरवाजे छोटे हैं, इसकी 2 रीजन है, 2 रीजन दरवाजे छोटे होने का। दुश्मन आते थे, हमलावर अटैक करते थे फोर्ट के ऊपर, एकदम स्पीड से फोर्ट का अंदर इंटर न कर सके। जैसे ही दुश्मन आए, अंदर घुसने की कोशिश करे, सर झुकाए तो उसका सर कलम किया जाए, और दूसरा रिस्पेक्ट के लिए भी सर झुकाना पड़े। सो दिस इज द रीजन। वैसे तो हमारे घर के दरवाजे विंडो भी छोटे हैं। यहाँ पे माइनस टेम्परेचर 5 to 10 और दिसंबर जनवरी में बर्फबारी भी होती है। सो दरवाजे और विंडो छोटे होने से अंदर हीटिंग भी होती है, गर्मी भी होता है। सो इसलिए ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे दरवाजे विंडो छोटे रखते हैं, एक रीज़न ये है। सो अब हम जाएंगे नेक्स्ट रूम की तरफ। मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, इसलिए अब दूसरे मोबाइल से बना रहा हूँ। इसका रिजल्ट इतना कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पे कैदियों की पनिशमेंट होती थी। कैदियों को हाथ पैर लॉक करके नीचे फेंकते थे और ये बंद करते थे, यहाँ से नीचे डालते थे, बंद करते थे, ठीक है। सो दिस इज द जेल। ये उस दौर का जेल हुआ करता था। अंदर एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पे छोटे बच्चों और ख़वातीन को रखते थे। यानी दुश्मन जैसे हमलावर होता था तो सबसे पहले बच्चों और ख़वातीन को बचाना होता था। सो ये सेफ रूम होता था, उनको बचा के रखने के लिए, दुश्मन से बचाने के लिए। सो एक छोटा सा कमरा ये है। अब हम जाएंगे इस कमरे में, बराबर वाले कमरे में जाएंगे। यहाँ पे दीमक नहीं लगता, दीमक यहाँ पे दूर दूर तक नहीं लगता है, तो इसलिए लकड़ी की लाइफ काफ़ी लंबी है। ओके, सो ये है बेडरूम, यानी राजा और रानी का बेडरूम, ठीक है। यहाँ पे उनका बेड लगता था, यहाँ सिटिंग, इधर फायर, और यहीं पे खाना बनता था। दिस इज द ड्राई स्टोरेज। ये ड्राई स्टोरेज है, यानी ड्राई फ्रूट वगैरह स्टोरेज कहते थे, रखते थे। इसके ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे, पैदाइशी बच्चे, या दिन के वक्त बिस्तर क्लोज अप करके यहीं पे रखते थे।
और ये 3 लकड़ी का की 2 3। सो इज माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज दिस? ये क्या हो सकता है? यहाँ जी क्या किसने बताया सर? जी आपने लाए थे, मैंने देखा थोड़ी देर जो लाए थे, ठीक है, थोड़ा याद हो इसलिए आपने बताया है। ओके, ये क्लॉक है जी। तो मैं दूसरे जो गेस्ट आए उनसे मैं सवाल किया था, लेकिन आपने बता दिया, खैर कोई बात नहीं। इसको सन डाइव कहते हैं। वो विंडो ऊपर, वहाँ से सूरज की रोशनी इसके ऊपर आती है, यानी शेडो। जैसे सूरज मगरिब की तरफ जाएगा, इसकी एंगल, ये साया जो है ये वाला, ये घड़ी की सुई की तरह घूम जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। भाई ने लाइट ऑन किया है, ये देखें, ये इस तरह काम करता था, सेकंड का, मिनट का, घंटे का, ठीक है। ये आपका घड़ी चलना शुरू, इसने क्रॉस किया मिनट को, क्रॉस किया घंटे को, तो ये इस तरह अपना दिशा बदलता था सूरज के साथ साथ, ठीक है, अपना दिशा बदलता था। ये दिन का टाइम देखते थे, सुबह, दोपहर, शाम का। ओके जी, जी जी। तो कैसे पता चलेगा? जब अभी क्लाउड है ना ऊपर, तो अभी पता चलता है। अभी कितना हो रहा है? ये देखो, अभी ज़्यादा 4:06 होगा, 4:06। ये कैसे आपने बताया? मतलब जी मैंने बताया जी, मुझे अंदाज़ा है, ये रोज़ का रूटीन है, तो उनको भी रोज़ का रूटीन होता था। 5:45 से ज़्यादा होगा। कितना? 6 बजे बस तकरीबन, देखो इतना ऊंच नीच हो सकता है ना। ओके, अब हम जाएंगे ऊपर, छत पे जाएंगे। वापसी में आपने टेरेस देखना है, क्योंकि टेरेस पे सिर्फ 5 से 6 बंदों से ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। वापसी में आप ज़रूर टेरेस देखिएगा। बाहर टेरेस जो है आपका मिस हो गया है, वापसी में आप छत की तरफ जाएंगे। चलो चलो पीछे वाले जी सर। हम छत की तरफ जा रहे हैं। Up the next set, Manager, please. Proceed, ma'am. ये नीचे का पोर्शन का छत है जनाब। ये वॉच टावर है, ऊपर वॉच टावर। ये वॉच टावर ऊपर गार्ड्स होते थे, चारों तरफ नजर रखते थे दुश्मन के ऊपर। जैसे ही हमला हो गया, ऊपर से सारन बजती थी और नीचे हाई अलर्ट करते थे, तो साथ में गार्ड रूम। ये छोटा सा कमरा आज से 400 साल पहले जब इस्लाम यहाँ पे आया उनका, तो उस दौर के मीर ने इस्लाम कबूल करवा के यह खानका बनाया था। सो फारसी में इबादत खाने को खानका कहते हैं। स्पेयर हॉल, स्पेयर हॉल यानी आज से 400 साल पहले इस्लाम आया। इससे आगे 3 कमरे, इससे आगे 3 कमरे 100 ईयर्स ओल्ड, जब ब्रिटिश और अंग्रेज यहाँ पे थे उनके लिए गेस्ट रूम्स बनाए थे। सो 3 गेस्ट रूम्स। सो डाउन देयर दिस विलेज 1000 साल कदीम आबादी अलतीत का। सो यहाँ पे मुकामी लोग अभी भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है जी। दरिया के उस पर नगेर वैली है, इस पर हुर्जा वैली है। सो वाइट वैली इज द टॉप देयर, वो बाल्टिक है, ये आज 1100 साल पुराना, वो 800 साल। सो दिस इज द ओल्डेस्ट, ये पुराना है, ये पुराना है, वो बाल्टिक। तो अभी आप उस पोर्शन में भी जाए, तस्वीरें ले लें, कमरे चेक करें, उसमें कुछ तस्वीरें भी लगी हैं, और वापस आके इधर भी तस्वीरें ले लें। तकरीबन हिस्ट्री में कंप्लीट, और वापसी में इसी रास्ते से इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू। आप आगे देखें ना, आगे कमरे देखें। कह रहे हैं सारे कमरे देख लें, चलते हैं देखने, भाई के पीछे चलते हैं। ये वही बनी है, ये बड़ी प्यारी, ये बड़ी प्यारी यार, मेरी कैसे? और देखिए बस यहाँ से उनको सजाएं भी देते थे, यहाँ से छोड़ देता था। हाँ जी, पिछले ध्यान से सीन चेक करें, माशाल्लाह कमाल का यार। सारा हमारा अलतीत फोर्ट कवर हो गया, बस ये थोड़े 2-4 कमरे रह गए, फिर हम चलेंगे अपने होटल की तरफ। मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, इसलिए दूसरा मोबाइल है। ये वॉच टावर है, और देखिए मार्कोर का सर भी लगाया हुआ, पता नहीं ऐसा लगे लकड़ी है। ये भाई देखे थोड़ी शैतानियां कर रहे हैं, बच्चे बन गए हैं थोड़े से। सजाए मौत भी होती है, इधर सजाए मौत ही देने तक आवाज जिन्होंने इबरत दा निशान नीचे देखें, बोल कह रहे हैं। मैं रोज का काम
क्या बैग दे दिया मेरे इधर तमाशा लगा रहे हैं इनको, जरा होशियारी क्या चाहिए। बैग दे दिया मेरे जिसे मर्जी दिया जी मेरा पावर बैंक है क्या? भाई मेरा लाइटर भी है तेरे पास लाइटर तेरे देख रहे हो ना निकल लाइटर पे निकल एक की डब्बी भी है बीच में। वो दे फिर तू पता चला मार ऐसे हराम दे यार अल्लाह किसी को भी ना दे बताओ दे बड़ी कमाल है इधर ये भाई कराची से आए हैं। इसका नाम है साहिल और मेरा नाम है दीपक दीपा रानी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये जब नीचे कमरे से देख रहे थे वही वाली है, क्या कहते हैं इसको, सनरूफ पता नहीं क्या, सारी यहाँ के ये वाले कमरे चल के देखते हैं। ये देखें एक कमरा है, मेरे ख्याल में नमाज पढ़ने के लिए था शायद। ये देखें ये टेरेस है सारा, और ये बदमाश लोग तमाशे लगा रहे हैं। आप लोग भाई यार जब बैठते हैं ना देखदा मैं किने पैसे ना देखदा मैं किने बैठा ना कोई शोर वीडियो शूट कर। ये देखें ये हेलीपैड भी है। यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। ये किले के अंदर ये छोटा सा सुराख है ना, यहाँ से हवा आती है बहुत ठंडी, एसी की तरह। ये देखें ये छोटा सा टेरेस है, नीचे गिराई देखें। ये भी एक छोटा सा कमरा है। ये वो पत्थर है जहाँ पर उनको सजा देते थे, फेंक देते थे इस पे और फिर नीचे गिर जाते थे, इतनी गिराई पर उनको मुजरिमों को फेंक देते थे और बंद कर देते थे ये ऊपर से, और वो मर जाते थे। एक तरह से जेल था ये। अब आगे चलते हैं बाहर की तरफ। है कि इतनी दूर ये बलतत फोर्ट है, ये देखें ये अब सही नजर है। ये है बलतत फोर्ट की तरफ चल चुके हैं। सीन देखें आप। ना करो यार क्या आ रहे हैं भाई ये तो नहीं बनाओ ये भाई क्या कुर्बानियाँ फ्री की तोड़ के लेके आ रहे हैं। ये देखें ना होता एक ही चीज में दोबारा रिपीट करी यहाँ करी वो एक लाइन भूल गया था भाई बता रहा हूँ इतनी गंदी गंदी वीडियोस आई है ना, सारी तुम्हें डिलीट करनी है। ठीक है, वो वाला पोर्शन नहीं डालना। ओके ओके। भैया आप लोग पहली दफ़ा आए हो? भाई स्विमिंग पूल आओ ना आए फिर। गहरा तो नहीं है? लिए तो कुछ भी नहीं है। नहीं गहरा तो नहीं है। आप भी ऐसे डूब जाते हैं यहाँ पे। कितनी देर टांगों में सेंसर लगा दी करते रहोगे। और तेरे चलते मैं वैसे ही आओ यहाँ लड़ाई शुरू होगी थोड़ी बहुत। इस पानी डांस की बहुत बड़ी वीडियो इसके लिए तो मुराद था वो डैम बनवा रहा है। रेसिडेंशियल एरिया है वो। भैया कौन है? जाके फिर नाम आपका नाम सुबह के 8:30 स्कोर खंजर भाई टाउन मेन बुलवार मुझे लगा मैंने कुछ हो पूछा। खंजर भाई सीधी तरह 10 जवाब देना ये नहीं देना। अंदर पूरा योग का बच्चा ही खड़ा है। पूरा वो खड़ा हो। ये क्या होगा? ये पूरा मैप बना हुआ है अल्तिफ फोर्ट का। भाई तो
आपको उर्दू में क्या कहते हैं? खोता। नवी पास होने की उम्मीद है। शायद सुनो अपने बस यार क्या कहते हैं मैं तो नहीं कहो कुछ कह सकते हो यार आप ज्यादा तेज नहीं जा रहे यार हम बच्चे थोड़ी हैं। रोटी को चोरी कहते हैं रास्ते का तो तुझे नहीं खाना में अबे मार मार भाई जाते हैं हम दोनों एक साथ बैठे। जिधर तेरा मशहूर है ना चल बात करते अपनी बसों वगैरह की तरफ पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम अपने होटल की तरफ निकलेंगे। ये भाई बैंड के डर से बस डरे हुए हैं, बैंड ना होता जाएंगे। ये हमारी बस खड़ी है, अब चल के बैठते फिर होटल की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने करीमाबाद जाना था पर बारिश स्टार्ट हो गई, इसलिए अब रात को यहाँ सुबह आएंगे। अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं वापस।